आज मैं बात करूंगी यूरिक एसिड के बारे में कि बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर यूरिक एसिड भरा होता है लेकिन उनको मालूम नहीं होता। तो उसमें सबसे पहले आपके जो पाँव का अंगूठा है उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होगी। जब आप उठेंगे इवन आपसे चला भी नहीं जाएगा, इतनी ज़्यादा आपकी शदीद जो है वो अंगूठे में दर्द होगी। उसके अलावा आपकी एड़ी में दर्द होती है या पूरे पाँव में वो दर्द जाती है। उसके साथ साथ आपके जोड़ों में सोजिश हो सकती है। सोजिश की वजह से वो लाल भी हो सकते हैं। मीन आपके जो जोड़ है उनमें लाल लाल निशान बन जाते हैं इन्फ्लेमेशन की वजह से। उसके साथ साथ आपके जोड़ों में दर्द हो सकती है, आपकी कोहनी के जोड़ में, आपके हाथ के जोड़ में, आपकी उंगलियों के जोड़ में। उसके साथ साथ आपको थकावट फील होती है, आपका पूरा जिस्म दर्द कर रहा होता है जब आप कोई काम करते हैं। और फिर उसके अलावा इस तरह के सिम्टम्स आपके अंदर आते हैं। तो उसके अगर हम परहेज़ की बात करें, बहुत ज़्यादा लोग ये सवाल करते हैं कि यूरिक एसिड हमारे जिस्म में कैसे कम होगा, क्योंकि वो दवाइयाँ खा खा के थक चुके होते हैं। लेकिन जब तक वो दवाई खाते हैं फिर तब तक कम होता है, फिर उनका यूरिक एसिड जो है वो बढ़ जाता है। सबसे पहले जो मेन आज का रिसर्च हुई है उसके मुताबिक आपकी बॉडी में अगर फ्रुक्टोज का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा है, अगर 85% आपका जो मैटर करता है वो फ्रुक्टोज करता है और 50% आपका जो मीट का प्रोपोर्शन है, लाइक मटन, बीफ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल वगैरह या इस तरह की चीज़ें जो है वो मैटर करती हैं। आपकी जो लेग्यूम्स हैं, आपकी दालें हैं, ये चीज़ें। तो सबसे पहले आपने अगर फ्रुक्टोज़ की बात करें तो आपका जो 5% आपका जो लीवर है बॉडी के अंदर वो बर्दाश्त कर सकता है फ्रुक्टोज़ को। इसके अलावा आपका फ्रुक्टोज़ नहीं बर्दाश्त होता तो वो क्या है, आपके लीवर में स्टोर होता है। जब आपके लीवर में यूरिक एसिड वो स्टोर होता है फ्रुक्टोज़, तो आपका यूरिक एसिड बढ़ता है, उससे आपके क्रिस्टल्स बनते हैं आपकी यूरिक एसिड के। जब क्रिस्टल्स बन जाते हैं आपके बॉडी के अंदर तो वो आपको आर्थराइटिस की तरफ ले जाता है, मीन गेंदिया की तरफ, जो रिवर्स करना, दोबारा वापस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले आपने अपनी कार्बोहाइड्रेट, जिसमें तमाम सीरियल्स आते हैं, आपकी रोटी चावल ब्रेड वगैरह वाइट, ये सब चीज़ों को अवॉइड करना है। उसके साथ साथ आपने जो है वो अगर आपने जो शुगरी ड्रिंक्स हैं, लाइक बहुत ज़्यादा फ्रुक्टोज सिरप यूज़ किए जाते हैं आपकी कोल्ड ड्रिंक्स में, आपके केक्स वगैरह में, और जितने भी प्रोसेस आइटम हैं ये इनको अवॉइड करना है। साथ साथ आपने अगर मटन बीफ खाना है आप तो अमाउंट में खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आपने कार्बोहाइड्रेट को देखना है कि आपने अपने फ्रूट जूसेस का कम इस्तेमाल करना है। बेशक वो नेचुरल आप अगर फलों का निकालते हैं उसमें बहुत ज़्यादा फ्रुक्टोज लेवल होता है, अगर आप फल ले रहे हैं तो वो नेचुरली उनमें फ्रुक्टोज का लेवल हाई होता है, तो उसमें आपने 1-1.5 फल से ज़्यादा नहीं खाना, क्योंकि ये आपकी बॉडी में फ्रुक्टोज लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। इसके साथ अगर आप यूरिक एसिड की बात करें कि यूरिक एसिड अगर आपकी ज़्यादा है तो आपने ज़रूर अपने डॉक्टर से मेडिकेशन लेनी है, क्योंकि जो आपका स्टोर यूरिक एसिड है वो जो है वो मेडिसिन से ही जाएगा, लेकिन जो आपका आगे से बढ़ रहा है वो आप परहेज़ के साथ साथ मेडिकेशन भी ले सकते हैं, तो उससे आपका जो है वो यूरिक एसिड कम हो सकता है। बाकी जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल है उनको थोड़ी हद तक आपने कम कर देना है। आपने मटन का पोर्शन, चिकन खाना है, लेकिन ज़्यादा आपने फोकस जो करना है वो कार्बोहाइड्रेट पे करना है। फ्रुक्टोज का लेवल जो है आपकी बॉडी के अंदर नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये आपको ज़्यादा यूरिक एसिड की तरफ लेके जाता है। उसके अलावा आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, अपना वर्कआउट करना है, जितनी जल्दी हो अपनी यूरिक एसिड जो है उसको ख़त्म करने की कोशिश करनी है। जितने भी प्रोसेस आइटम हैं, लाइक उसमें भी जो केमिकल्स होते हैं वो यूरिक एसिड जो है वो आपके लीवर के अंदर बढ़ाता है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आते हैं। तो यूरिक एसिड को आपने इतना लाइट नहीं लेना, बल्कि उसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करना है, ताकि ये आर्थराइटिस की तरफ ना ले जाए। तो